हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजी क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको बेसिकली जैसे मेल के लिए पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सेम टॉपिक यहाँ भी होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देन इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फीमेल के केस में, ह्यूमन फीमेल के केस में ओवरी जो होती है वो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से आप सब लोग वाकिफ होंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है। तो मेल के केस में टेस्टिस था, तो टेस्टिस से गैमेट्स का प्रोडक्शन और हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा था। अभी बात हो रही है फीमेल के केस में। फीमेल के केस में जो ओवरी होती है, ओवरी रिस्पॉन्सिबल होती है गैमेट प्रोडक्शन और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। तो गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है, वो जो फीमेल गैमेट होता है उसको एग या ओवा कहते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं वो दो होते हैं फीमेल के केस में। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो दो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जिसका सेक्रेशन करती है ओवरी। अभी जब टॉपिक में हमारे आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि किस हार्मोन्स का किस टाइम पे सेक्रेशन होता है। तो बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं, जो फीमेल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो इनको हम स्टडी करेंगे। एक या ओवा का जो प्रोडक्शन होता है वो ओवरी करते हैं। ओवरी जो होती है, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये इनसाइड एब्डोमेन होते हैं। मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल था, लेकिन फीमेल के केस में ओवरी जो होती है वो इनसाइड एब्डोमेन होती है और पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन मतलब लोअर एब्डोमेन के रीजन में ओवरी जो होती है प्रेजेंट होती है। अब पेयर ऑफ ओवरी होती है, इनका जो ओवरी होती है वो पेयर में होती है और इनका जो शेप होता है वो एलमंड शेप, और जो इनकी लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। जो एक सिंगल ओवरी की जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। अब ये जो ओवरीज होती है, अगर स्ट्रक्चर देखें,
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में देखें, ये ओवरी, तो ये दोनों, ये यूटेरस, तो यूटेरस के दोनों साइड में एक एक ओवरी होती है। अब ये जो ओवरी होती है, ये पेल्विक रीजन में बताया कि ये इंट्रा एब्डोमिनल होती है, और इंट्रा एब्डोमिनल के साथ साथ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, कहते हैं, लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्लेट होता है और उसके नीचे ये ओवरी। अब ओवरी जो है इस यूटेरस की वॉल से भी अटैच रहती, और जो बॉडी की कैविटी है, बॉडी से भी ये अटैच रहती है। तो यहाँ पे कई एक मेम्ब्रेनस मेसेंट्री होती है, मेम्ब्रेनस मेसेंट्री, वो जो मेसेंट्री होती है, कह सकते हैं लिगामेंट, ये इसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये जो मेसेंट्रीज होती हैं, ये मेसेंट्री इस ओवरी की पोजीशन को फिक्स करती हैं, इस ओवरी की पोजीशन को फिक्स करती हैं। अब ये जो ओवरी है, अब यहां से ओवुलेशन के थ्रू, जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन होता है तो ओवा का प्रोडक्शन होता है। अब ओवा का जो प्रोडक्शन होता है, तो ये जो ओवा यहां से रिलीज होता है, इस ओवा को कलेक्ट कर लेता है ये फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के ये जो पोर्शन है, इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला के बाद ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के बाद यहाँ पे एक वेवी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं यहाँ एक टिप पे, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। और फिम्बरी के साथ साथ जो ये रीजन है, जो ये नैरो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं इस्थमस। तो ये जो पोर्शन है, जब ये ओवा रिलीज होता है, ओवा का जैसे रिलीज होता है, तो उस ओवा को ये फिम्बरी के थ्रू जो फैलोपियन ट्यूब है उसको रिसीव कर लेता है। और रिसीव करने के बाद एम्पुला रीजन में ही, इस रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुला जो होता है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के केस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब यहाँ से स्पर्म माइग्रेट करके आता है इस फैलोपियन ट्यूब पे, तो फैलोपियन ट्यूब में अभी तो क्लास 10th में यही पढ़ा था, क्लास 10th में यही पढ़ा था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्लास 12th में थोड़ा सा और इसको डिफाइन तरीके से पढ़ेंगे कि जब फैलोपियन ट्यूब में किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ एम्पुलर रीजन में, इस एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है यहाँ से माइग्रेट करते हुए आता है, और इस यूटेरस में, यूटेरस जो लिखा है यहाँ पे, ये जो है इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, तो ये रीजन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है कि एक जो ओवरी होती है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ओवरी हो गई। फिर सेकेंडरी की बात आती है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन,
तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यहाँ पे जो ओपनिंग होती है यूटेरस की इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है फर्दर एक और ओपनिंग होती है, इसमें ओपन होता है और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये सर्विक्स जो ओपन होता है और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया बॉडी के बाहर ओपन होता है इन द फॉर्म ऑफ वुल्वा। तो ये एक स्ट्रक्चर था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दो फैलोपियन ट्यूब होती है, दोनों फैलोपियन ट्यूब साइड में ऐसे प्रेजेंट होती है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है और दोनों के नीचे साइड में ओवरीज प्रेजेंट होती है। ओवरी होती है मेसेंट्री के थ्रू, मेसेंट्री के थ्रू ये बॉडी वॉल से और ये यूटेरस की वॉल है, यूटेरस की वॉल से ये अटैच रहती है जिससे इनकी पोजीशन फिक्स रहती है। ओवा जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के टाइम पे जो ओवा रहता है, अभी पढ़ेंगे जब एक दो लेक्चर में पढ़ लेंगे। एक्चुअली ओवुलेशन के टाइम पे ओवा नहीं सेकेंडरी oocyte का रिलीजमेंट होता है। सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte नॉर्मली हम क्या लेते हैं ओवा का प्रोडक्शन होता है या ओवा का रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं ओवुलेशन। लेकिन अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब ओवुलेशन होता है तो उस ओवुलेशन में एक्चुअली ओवा का प्रोडक्शन नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte रहता है। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है और एक प्रोसेस के बाद एक और मियोसिस कंप्लीट होती है। तो मियोसिस कंप्लीट होती है सेकेंडरी oocyte की, तब वो ओवा में कन्वर्ट होता है। तो अभी समझने के लिए दिमाग में रख देंगे कि जो ओवुलेसिस के टाइम पे जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte फिमरी की हेल्प से यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के थ्रू जो एग है सेकेंडरी oocyte वो एम्पुला में जाता है और एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांटेशन होता है वो यूटेरस में। तो एक ये स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इस यूटेरस की, तो इसको हम बोलते हैं फंडस या फंडक पार्ट। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बॉडी और ये सर्विक्स का रीजन। और जो यूटेरस होता है कई बुक्स में मिल जाता है कि ये इन्वर्टेड पीयर शेप में रहता है, इन्वर्टेड पीयर शेप। तो जो यूटेरस का शेप होता है वो इन्वर्टेड पीयर शेप। इन्वर्टेड पीयर शेप जो होता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे कि ये जो यूटेरस की वॉल होती है ये 3 लेयर से बनी होती है। तो जो सबसे आउटर लेयर होती है, ये जो सबसे आउटर लेयर होती है यूटेरस की, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये फाइबरस लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है यूटेरस की, उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम फाइबरस होती है और फाइबरस नेचर का रिजल्ट होता है कि ये यूटेरस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। उसके बाद जो लेयर होती है सेकेंड लेयर, ये जो सेकेंड लेयर होती है ये मस्कुलर होती है और इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। अब ये मस्कुलर होती है और मस्कुलर होने का रीजन क्या है कि जब बर्थ होती है न्यू यंगवन की, तो जो बेबी को बॉडी से जो पुश करता है, या कह सकते हैं कि जब लेबर पेन या जब लेबर होता है तो एक जब यूटेरस में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है,
तो जब स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होते हैं तो वो बेबी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि जो बेबी है वो बर्थ कैनाल से वो बाहर आता है। तो अब ये जो मायोमेट्रियम है ये बना होता है मसल से, तो मसल का नेचर होता है कि उसमें कंट्रैक्शंस होते हैं और तो वही रीजन होता है बेबी एक फोर्स के साथ बॉडी के बाहर आता है, तो वो फोर्स लगाता है मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम के बाद जो सबसे इनर वॉल होती है वो होती है एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है ये यहाँ पे हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एबंडेंट अमाउंट में यहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई रहती है। और ये जो वॉल होती है वो फ्लैशी होती है, वो सॉफ्ट वॉल होती है और सॉफ्ट वॉल के साथ साथ इसका थोड़ा सा रफ अपीयरेंस आता है और रफ अपीयरेंस के साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट और ब्लड और ऑक्सीजन जितने भी है इनकी सप्लाई यहाँ पे ज्यादा रहती है। और ये जो वॉल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लांटेशन के लिए। एक्चुअली जो यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है वो इम्प्लांटेशन होता है इस इंडोमेट्रियम में, क्योंकि इंडोमेट्रियम जो होता है ये देखें हाईली फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस फोल्डिंग में आकर के जो जाइगोट है वो इम्पेडेड हो जाता है, उसमें ये हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सप्लाई रहती है न्यूट्रिएंट की, ब्लड की, ऑक्सीजन की, क्योंकि जब ये जाइगोट इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांटेशन के बाद जाइगोट कह ले या एम्ब्रियो कह ले उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। और फीमेल्स के बॉडी में जब बॉडी मैच्योरिटी अटेन कर लेती है तो अटेन करने के बाद एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट होती है और उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही होता है कि जो यूट्रस की वाल एवरी 28 डेज में अपने आप को ये फिर प्रिपेयर करती है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एक एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए ये हर मंथ में अपने आप को प्रिपेयर करती है। अगर कोई फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिला, जब कोई फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिला तो ये जो प्रिपरेशन होती है यूटेरस की या इंडोमेट्रियम की ये वेस्ट चली जाती है, और वेस्ट चली जाती है तो ये जो वॉल है इंडोमेट्रियम की ये रप्चर कर जाती है, और रप्चर करती है तो उसका रिजल्ट होता है कि जो भी ब्लड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है यूटेरस की फॉर इम्प्लांटेशन वो सारी की सारी वेस्ट होती हैं, और जो वेस्ट होता है उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और जो रिलीज होता है बॉडी को उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो ये जो भी फीमेल होती है, फीमेल की बॉडी में ये प्रोसेस होता रहता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़े थे कि जो फीमेल्स होती हैं उस फीमेल्स में दो टाइप की साइकिल ऑपरेट होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरी थी स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, जो हमारे प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स की बॉडी में जो साइकिल ऑपरेट होती है, जो सेक्सुअल साइकिल ऑपरेट होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स की बॉडी में जो साइकिल ऑपरेट होती है वो स्ट्रेस साइकिल। तो स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिक डिफरेंस यही है कि स्ट्रेस साइकिल्स में कोई भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, बॉडी की जो भी प्रिपरेशन रहती है। यहाँ हमने ये एक फ्लेसी स्ट्रक्चर होता है, और इस फ्लेसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब चीज की यहाँ पे सप्लाई रहती है हाई अमाउंट में,
अब कोई फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता। फर्टिलाइज्ड एग मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है ये वेस्ट चली जाती है और बॉडी जो होती है नेक्स्ट एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में एंटर करती है। अदरवाइज अगर कोई फर्टिलाइज्ड एग मिल गया तो यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होता है और ये जो इंडोमेट्रियम है ये सर्वाइव करती है। तो अभी इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि किस कंडीशन में इंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है, किस कंडीशन में इंडोमेट्रियम बर्स्ट कर जाता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। जो ओवरीज के हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स इस इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस और बर्स्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक को डिटेल स्टडी कर लेंगे। अभी बस यही है कि ये इंडोमेट्रियम होता क्या, ये हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक ये एक्सटर्नल एक इंट्रोडक्शन था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये स्टम को पूछ लेता है कि फैलोपियन ट्यूब में कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी मीनिंग। तो स्टमस जो ये पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एम्पुला जहाँ पे ये इन्फंडिबुलम ओपन होता है, इन्फंडिबुलम जो एक फनल से स्ट्रक्चर है, और फिम्बरी वो है जहाँ पे फिंगर लाइक अपीयरेंस आता है। और फिंगर लाइक अपीयरेंस क्या आता है कि इसमें कंटिन्यूअस एक इनवर्ड मूवमेंट होती है जो इस ओवरी पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है। और सक्शन प्रेशर का रिजल्ट होता है कि जो ओवर रिलीज होता है वो फिम्बरी के हेल्प से वो एम्पुला में आता है, इन्फंडिबुलम में आता है, और इन्फंडिबुलम में आकर के फिर यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी।